क्या आप सच में चश्मा उतरवा देते हैं? और हमने 8.5 नंबर तक का चश्मा नेचुरल तरीके से 0 किया। सो एक 69 ईयर के ओल्ड मैन का चश्मा आपने उतरवा दिया। पहले उनको बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देनी शुरू हुई, जैसे मेट्रो, टैक्सीज, बसेस। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति उपाध्याय और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट चैनल में। हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर कैलाश मेहरा। ही इज़ अ विजन थेरेपिस्ट। यस, ये आपके विजन को इम्प्रूव करने की ताकत रखते हैं। सो आइए जानते हैं मिस्टर कैलाश मेहरा की कहानी उनकी ज़बानी। वेलकम टू द स्टूडियो सर। थैंक यू ज्योति। Would you like to give a short introduction to our audience, please? Yes. So I came from a yoga background. So I had master's degree in yoga and PG diploma in pediatric optometry. So I'm an optometrist and vision therapist optometrist, which is registered in Delhi. And I have published 3 research papers in myopia, vision improvement, and astigmatism. And one more is coming on astigmatism. That is so great, sir. I'm so glad to meet a personality like you who is there to improve the vision, and not only the vision. Due to that vision, कई बच्चों का फ्यूचर जो आपने संवारा है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उन स्टूडेंट्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बट यू सेड दैट यू वर अ योगा ट्रेनर, योगा प्रैक्टिशनर। योगा एंड विजन मेरे ख्याल से 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सो मेरे ख्याल से ऑडियंस के मन में जो सवाल अभी आ रहा होगा वो ये होगा कि हाउ डिड यू गेट इंस्पायर्ड? कैसे आपने सोचा कि मैं एक विजन थेरेपिस्ट बनूं और लोगों के चश्मों से उनको छुटकारा दिलाऊं? मैं एक स्कूल में वर्कशॉप करा रहा था और वहाँ पे मैंने असेंबली में देखा कि ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा बच्चों को चश्मा लगा हुआ है। और उसके बाद मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया एंड देन आई फाउंड कि अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो 2 ही सॉल्यूशन है, या तो आप चश्मा पहनिए या फिर आप लेसिक या कोई सर्जरी कराइए। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक नेचुरल सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे विज़न नेचुरल तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। और फिर मैंने विज़न थेरेपी और ऑप्टोमेट्रिस्ट की स्टडी की और फिर रिसर्च किया एंड देन हमने प्रेक्षा योगा, जो एक कंबाइंड होलिस्टिक प्रोग्राम है जो 100% नेचुरल है, जो आई योगा एक्सरसाइज, डाइट, विज़न थेरेपी बेस्ड प्रोग्राम है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वाओ, दैट इज़ सो इंस्पिरेशनल। तो क्या आप क्या प्रोसेस रहता है? क्या आप सच में चश्मा उतरवा देते हैं? हाँ, बिल्कुल। अब इसमें कई चीज़ें हैं जो डिस्कस करने लायक है कि चश्मे का नंबर कितना है। तो कुछ फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है, जैसे चश्मे का नंबर कितना है और जो पर्सन है उसका एज कितना है और उसका हीलिंग पावर कैसा है, इम्यून सिस्टम कैसा है। तो ये 3-4 चीज़ें होती है। जैसे अगर मैं सक्सेस स्टोरीज़ की बात करूं तो मैंने अपने क्लिनिक पर हमने 8.5 नंबर तक का चश्मा नेचुरल तरीके से 0 किया है। और 8.5 नंबर का चश्मा अगर है तो उस पर्सन का बिना चश्मे के क्या विजन होगा? उसका 6/0 विजन था जब वो आए हमारे पास। सो आप ये बताइए कि अगर जैसे आप बता रहे हैं कि 8 नंबर का चश्मा, तो अगर किसी का चश्मे का नंबर 8 है तो उसका विदाउट चश्मा क्या विजन होगा? देखिए, जिन लोगों का हाई नंबर हो जाता है ना, जैसे किसी का भी 8 तो बहुत ज़्यादा हो गया, अगर सपोज करिए किसी का 4 नंबर भी है, 3 या 4 भी है, तो उनको चश्मा उतार के कुछ नहीं दिखाई देता है। चश्मा उतारने के बाद उनका विजन 6/0 होता है। ओह माय गॉड। तो और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है ना, 5-6 नंबर तक है, उसके बाद आपका लेसिक भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कई इश्यूज होते हैं, जैसे कॉर्नियल थिकनेस बहुत पुअर हो जाती है, रेटिना बहुत वीक हो जाता है और आई बॉल का साइज, एक्सेल लेंथ का इशू हो जाता है। और इन्हीं सब वजह से डिफेंस जॉब्स में लेसिक अलाउ नहीं है। ओह, सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू। Kudos to you. Okay, that takes me
टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपने विजन नंबर की बात की है, तो आपके बारे में मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे एक आपकी सक्सेस स्टोरी हाथ लगी कि आपने एक ओल्ड एज पर्सन, वो 65 ईयर्स 69 ईयर्स, सो एक 69 ईयर्स के ओल्ड मैन का चश्मा आपने उतरवा दिया। एंड यू वर जस्ट सेइंग कि जब आप थेरेपीज देते हैं तो एज इज़ अ फैक्टर, तो फिर 69 ईयर्स के पर्सन का चश्मा कैसे उतारा आपने? उनका एक्चुअली चश्मा नहीं उतारा, उनका जो प्रॉब्लम था वो दूसरा था। अच्छा। सो ही वाज 69 ईयर ओल्ड एंड उनकी आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सडनली धीरे धीरे उनको विजन लॉस हो गया एंड ही वेंट टू द डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गए और वहाँ पे उन्होंने अपना फुल आई चेकअप कराया और आईज में देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट जो उनकी ऑप्टिक नर्व थी वो ड्राई हो गई थी। तो जो हमारी विजन के लिए जो एक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, जो रिस्पॉन्सिबल होती है विजुअल प्रोसेसिंग के लिए, विजन के लिए, ऑप्टिक नर्व की मदद से ही आंखें देखती है, अदरवाइज दिखाई नहीं देता। तो वही उनकी मेन नर्व ड्राई हो गई थी और ड्राइनेस की वजह से वो विजन उनका लॉस हो गया। और उनको बिल्कुल, जब वो फर्स्ट डे मेरे क्लिनिक पर आए थे, उनको मैं भी नहीं दिख रहा था, तो विजन लॉस हो गया और उनके सारे टेस्ट ठीक थे। तो मैंने उनसे कहा कि बिकॉज जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो सॉल्यूशन एट ऑल, अब आपकी लाइफ ऐसे ही रहेगी और आप का विज़न ठीक होने का कोई दूसरा तरीका या रास्ता नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास रास्ता वैसे ही डॉक्टर्स ने मना कर दिया, तो आप एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। और वो फर्स्ट केस था हमारे लिए भी, उसके बाद तो हमने काफ़ी ऐसे लोगों की हेल्प किया और हमने उनको धीरे धीरे एक्सरसाइज कराई। एक तो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि एक विजन लॉस पर्सन को एक्सरसाइज सिखाना और उनसे करवाना, करेक्ट, बट हमने उनको गाइडेंस से बोल के एक्सरसाइज कराई। और यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग काम आई LV प्रसाद की। मैंने वहाँ से एक विजुअल असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, तो उसमें असिस्ट करते हैं लोगों को कि जो ब्लाइंड हो गए हैं और उनकी हेल्प कैसे करें, उनको कैसे ट्रेन करें। तो वो मेरी लो विज़न की ट्रेनिंग यहाँ पे काम आई और मैंने उनको गाइड किया कि एक्सरसाइज आप ऐसे करिए। और हमने धीरे धीरे जब एक्सरसाइज कराई तो सबसे पहले उनको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई देनी शुरू हुई, जैसे मेट्रो, टैक्सीज, बसेस, पुल, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई दी। तो उनको कॉन्फिडेंस आया और कॉन्फिडेंस आने के बाद फिर उन्होंने एक्सरसाइज और डाइट पे पूरा 100% डेडिकेशन किया और उसके बाद धीरे धीरे उनका विज़न 2 महीने में इतना इम्प्रूव हो गया कि अब वो अपना सारा काम डेली का खुद कर लेते हैं। जो आदमी खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गया था, नाउ ही इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। एब्सोल्युटली, सो ग्रेट टू हियर, यू ऑलमोस्ट ब्रॉट हिज लाइफ बैक। यस। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने अभी ड्राइनेस की बात की, मैं उस टर्म को नहीं बोल पा रही हूँ, बट वो जो नर्व का ड्राइनेस है, सो काफ़ी लोग उसे फेस करते होंगे। डज इट हैपन इन द ओल्ड एज ओनली? यस, ज़्यादातर केसेस में ओल्ड एज में होता है और लेकिन कुछ केसेस में आजकल जल्दी भी हो रहा है ये, क्योंकि हमारा जो स्क्रीन यूज़ है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारी जो ड्राइनेस है आइज की वो बढ़ने लग जाती है और वो धीरे धीरे इतनी ड्राइनेस हो जाती है आइज में कि वो धीरे धीरे फिर ऑप्टिक नर्व भी ड्राई होने लगती है। तो ये रिसेंटली देखने में आया कि स्क्रीन यूसेज की वजह से ये प्रॉब्लम यूथ में भी हो रही है, वैसे ज़्यादातर ओल्ड एज में ही होती है। सो गुड न्यूज़ इज कि जितने भी ओल्डीज हैं उनको चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं, मतलब उतर सकता है आपका चश्मा अगर आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो भी ड्राई हो गई है, तो यू नो योर लाइफ कैन कम बैक। दैट इज मिरेकुलस। सो अभी आपने स्क्रीन की बात की, ये जो स्क्रीन यूसेज है उसके बिना तो लाइफ नहीं है, राइट। द वर्ल्ड इज़ डिजिटलाइज्ड और बच्चे तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं और प्लेसेस लाइक यू नो दिल्ली, NCR या मेट्रो सिटीज़ मेजरली, वहाँ पे तो मैं तो ऐसा पैटर्न देख रही हूँ कि यू नो 50% ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, असाइनमेंट्स ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन नहीं भी हो रहे हैं तो पेरेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज फॉर चिल्ड्रन आफ्टर द स्कूल, राइट। सो आर यू सेइंग कि इट इज डैमेजिंग देयर विजन? यस, डेफिनेटली।
सो देखिए, स्क्रीन एक्सपोजर अगर स्पेशली बच्चों में है, यंग एडल्ट्स में, टीनेजर्स में है, उनके लिए बहुत हार्मफुल है। सबसे पहले तो उनका स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है, डोपामाइन कम होता है, और वो स्क्रीन क्या करता है, उनकी जो आईज होती है ना, हमारी आईज में 3 कलर सेल्स होते हैं, कॉन सेल्स होते हैं। तो वो जो कॉन सेल्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कलर्स को। वो स्क्रीन एक्सपोजर से बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं कॉन सेल्स, और उसकी वजह से फिर आई में ड्राइनेस, लेजीनेस, स्क्विंट, ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये। तो मैं तो एडवाइस करता हूँ कि 16 साल से छोटे बच्चे को या यंग बच्चे को तो मोबाइल या स्क्रीन से आप जितना दूर रख सकते हैं, उनकी आइज़ के लिए, ब्रेन के लिए और हेल्थ के लिए उतना बेटर है। ओह माय गॉड, यस, इट्स एन आई ओपनर। तो फिर भी क्योंकि बिना स्क्रीन के हम बच्चों को नहीं रख सकते, चाहे पढ़ाई लिखाई या किसी भी तरीके का एक्सपोजर हो, हम कोई नॉलेज देना चाहते हैं, पूरी की पूरी इंसाइक्लोपीडिया जो है वो आज डिजिटलाइज्ड फॉर्म में है, और हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे पढ़े लिखे, और ये एक सोर्स है। Right. तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, कितना मैक्सिमम कितना एक्सपोजर दे सकते हैं हम बच्चों को स्क्रीन का? बच्चों को अगर स्क्रीन देना है तो सबसे पहले जो पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं वो या तो मोबाइल दे देते हैं या फिर आईपैड दे देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको बच्चे को स्क्रीन देना ही है तो आप उनको सिखाइए लैपटॉप्स चलाना या फिर डेस्कटॉप। Okay. उसका पर्टिकुलर रीज़न है कि मोबाइल और आईपैड की जो स्क्रीन होती है वो छोटी होती है और बच्चे उसको बहुत नज़दीक से देखते हैं। राइट। और जो डेस्कटॉप है वो बड़ा होता है, इसलिए उसको थोड़ा दूर भी रख सकते हैं आप, ताकि दूर रख के देखें, क्योंकि हमारी जो आई है ना वो स्पेशली डिज़ाइन की गई है दूर की चीज़ें देखने के लिए। और जितना पास की चीज़ें जैसे मोबाइल या आईपैड हम देखते हैं तो वो नियर गियर में फंस जाती हैं और फिर बच्चों को नियर साइटेडनेस हो जाता है और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो लैपटॉप एंड डेस्कटॉप इज़ मच बेटर। और अगर स्क्रीन यूसेज का टाइम की बात करें तो छोटे बच्चों को कोशिश करिए जितना कम दे सकते हैं, लाइक 1 घंटा या मैक्सिमम 2 आवर इज़ मोर देन गुड इनफ। उससे ज़्यादा एक्सपोज अगर वो कर रहे हैं तो वो डैमेज करेगा उनकी हेल्थ, आइज और ब्रेन दोनों को। तो 1 घंटे से कम अगर पॉसिबल हो तो दैट्स द आइडियल। वैसे तो जितने असाइनमेंट्स या होमवर्क या ऑनलाइन क्लासेज है तो आप कोशिश करिए कि बच्चों को प्रिंट आउट्स दे सके या वैसे तरीके अपनाइए जो ऑफलाइन मेथड्स में काम करते हैं। करेक्ट। तो ये अगर कोई 5 साल का बच्चा है, क्योंकि मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं नर्सरी केजी में इतने मोटे मोटे चश्मे लगे होते हैं उनको। तो अगर कोई छोटा बच्चा आपके पास आता है अपना विजन ठीक करवाने के लिए तो क्या प्रोसेस रहता है? आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग एंड आई एम श्योर आवर ऑडियंस इज इक्वली इंटरेस्टेड। तो सबसे पहले तो जब बच्चा हमारे पास आता है या कोई भी आता है, हम उनका विज़न चेक करते हैं और करेक्टेड और अनकरेक्टेड दोनों चेक करते हैं। अगर चश्मा है या बिना चश्मे के दोनों चेक करते हैं और फिर उनको उनके जो चश्मे का प्रिस्क्रिप्शन होता है, जैसे स्फेरिकल पावर होती है, सिलेंड्रिकल पावर होती है या लेजी आई है या स्क्विंट है, उस हिसाब से उनका एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया जाता है और वो एक्सरसाइज उनको रेगुलर कराई जाती है। प्लस एक डाइट गाइड करते हैं बच्चे की बॉडी टाइप देख के कि उसको बॉडी कैसी है, वातज है, पित्त है या कफ है, और कुछ न्यूट्रिशंस ऐड करते हैं जैसे विटामिन ए आइज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्रोसेसर रहता है बच्चों के लिए। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं एक जनरल सपोज 2 नंबर विजन का बच्चा है और 5th 6th क्लास का है, तो एंड ही इज़ हेल्दी, ओके, तो क्या उसके डाइट में भी आप चेंजेस करेंगे? जी। ओके, वो किस टाइप के चेंजेस होंगे? डाइट में चेंजेस ज़्यादातर देखिए आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ना तो सैलेड्स खाते हैं ना स्प्राउट्स खाते हैं और हरी सब्जियां तो पूछिए ही मत। तो मुझे याद है एक बच्चा मेरे पास आता था सैनिक फार्म से एंड ही वाज 11 ईयर्स ओल्ड और आप यकीन करिए उसने ज़िंदगी में पहली बार सैलेड मेरे पास खाई बैठ के। 11 साल के बच्चे ने आज तक सैलेड नहीं खाई थी। तो ये बहुत अलार्मिंग है। बच्चों को हम पहले ही दिन से गाइड करते हैं कि आपको रॉ सैलेड्स खाने हैं, स्प्राउट्स खाने हैं और डेली आपका लंच और डिनर दोनों मील में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करना है।
प्लस सीजनेबल जो फ्रूट्स होते हैं सिट्रिक एसिड वाले वो हम ऐड करते हैं क्योंकि वो आइज के लिए बहुत अच्छे होते बेसिकली विटामिन ए एंड सी. हैं. राइट. Wow. Thank you so much, Mr. Kailash Mehra. We'll continue meeting with you. And audience, please stay connected to us because we'll be bringing a lot of episodes for you for, for gain of your knowledge around the vision with our vision therapist, Mr. Kailash Mehra. Thank you very much, sir.